हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष और आज मैंने मूवी देखी डेडपूल एंड वुल्वरीन। अगर आप लोगों ने डेडपूल 1, डेडपूल 2, वुल्वरीन की सारी मूवीज इंक्लूडिंग एक्स मैन देखा होगा तो आपको इस मूवी की इंपॉर्टेंस मेरे से ज्यादा अच्छे से पता होगा। 2016 में आया था डेडपूल 1 जिसने की जबर फाड़ कमाई की थी। 2018 में आया था डेडपूल 2 जिसने की जबर फाड़ कमाई की थी और ऑलमोस्ट 6 साल के बाद 2024 में आया डेडपूल एंड वुल्वरीन। वैसे तो डेडपूल 1 और डेडपूल 2 फॉक्स स्टूडियोज की मूवी थी, लेकिन अब इस मूवी को टेक ओवर कर लिया है मार्वल ने। और मार्वल अगर किसी चीज में आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, और जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डेडपूल एंड वुल्वरीन में, उससे पता ये चलता है कि अब नेक्स्ट एवेंजर्स में हमें वुल्वरीन भी दिख सकते हैं, लेकिन डेडपूल तो दिखने ही वाले हैं क्योंकि पूरी मूवी में यहाँ पे डेडपूल ने यहाँ पे मार्वल का नाम बार बार जपा है और साथ ही साथ उसने ये भी इंडिकेशन दे दिया है कि एवेंजर्स में वो भी शामिल होने वाले हैं। मूवी की कहानी की अगर मैं बात करूं तो मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, क्योंकि जो कहानी हमें डेडपूल 1 में और डेडपूल 2 में देखने को मिला था वो यहाँ पे लैक करता है। मूवी की कहानी जो है वो थोड़ी सी सुस्त है। यहाँ पे मल्टीवर्स मतलब कि अलग अलग यूनिवर्स की कहानी दिखाई गई है, जिससे कि कहानी का जो मजा है वो थोड़ा किरकिरा हो जाता है और ये जो प्लॉट है बहुत ही ज्यादा कमजोर हमें दिखाई देता है। वैसे अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आज तक जितनी भी कॉमेडी मूवीज देखी है मुझे उतनी हंसी नहीं छूटी है, लेकिन यहाँ पे डेडपूल बने रयान रेनॉल्ड्स का जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है और उसके हर एक डायलॉग पे पूरा जो थिएटर है वो हंसी के किलकारियों से गूंज उठता है। जबरदस्त यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी किया है संकेत मात्रे ने, जो कि हॉलीवुड मूवीज में और साउथ इंडियन मूवीज में अपना आवाज देने के लिए पहचाने जाते हैं। और जब जब रयान रेनॉल्ड्स बने डेडपूल थोड़े समय के लिए भी अगर स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती तो आप उनको मिस करने लगते हो कि आखिर वो बंदा गया कहां। और सच में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी एक्टर के लिए कि जब आप उसको मिस करते हो, जब वो स्क्रीन पे नहीं होता है। बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है रयान रेनॉल्ड्स ने। और वुल्वरीन की अगर मैं बात करूं तो उनका जो एक इमोशनल टच है भाई, उनकी एक अपना पास्ट कहानी है, इसके लिए आपको वुल्वरीन मूवीज जितने भी पार्ट है वो देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है और वो कितने ज्यादा इमोशनल होते हैं अपने एक जिंदगी के अहम हिस्से के लिए, और वो इमोशन स्क्रीन पे दिखता भी है। और यहाँ पे वुल्वरीन और डेडपूल का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत शानदार है, वो बहुत जानदार है और लोगों को लिटरली बहुत 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 पसंद आने वाला है। बट इवन दो फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा कि कहानी थोड़ी सी यहाँ पे वीक हो जाती है। जो मजा हमें डेडपूल 1 और डेडपूल 2 में कहानी से मिलता है वो चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा लैक करती है। 2.25 घंटे की मूवी है। हॉलीवुड की मूवी तो भैया हॉलीवुड की मूवी ही होती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते हो तो आप इंजॉय करते हो और आपका पूरा पैसा वसूल भी होता है, और यहां पर भी आपका पूरा पैसा वसूल होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों ने डेडपूल 1, डेडपूल 2 और वोल्वरीन की जितनी भी सारी मूवीज आई हैं इंक्लूडिंग एक्स मैन अगर नहीं देखा होगा तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे कहानी समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट इस मूवी का जो है फ्लैशबैक में जाती है, जो कि आपको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हुआ था वुल्वरीन के साथ, क्या हुआ था डेडपूल के साथ। इसी वजह से कहानी अगर थोड़ी सी अगर मजबूत अगर होती तो मूवी तो भैया चार चांद लग जाते। वैसे तो मूवी जो है अच्छा खासा कमाई कर रही है, लेकिन उस हिसाब से उस लेवल से कमाई नहीं कर पा रही है जिस हिसाब से इस मूवी को कमाई करनी चाहिए। कमाई तो कर रही है, लेकिन एक कमाई होता है कि अगर आपने 10 रुपए लगाए और आपने 100 रुपए कमाए तो सोचिए कितना ज्यादा आप लोगों ने कमा लिया। ऐसे अगर आप लोगों ने 10 रुपए लगाए और खाली 15 रुपए कमाए तो वो कमाना तो मानते हैं, उस लेवल की कमाई जो है वो समझ में नहीं आती है। हाल फिलहाल डेडपूल एंड वुल्वरीन एक अच्छी मूवी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। परफॉर्मेंस में अगर मैं रयान रेनॉल्ड्स और जैक ह्यूजमैन की अगर मैं बात करूं तो दोनों ने बहुत 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 शानदार और जानदार काम किया हुआ है। स्टोरी मुझे बहुत कमजोर लगी। स्टोरी को छोड़ करके ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो वीएफएक्स हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, सब में 10 आउट ऑफ 10। लेकिन स्टोरी की वजह से अगर मुझे रेटिंग अगर देना पड़ा तो इस मूवी को दूंगा मैं 7 आउट ऑफ 10। तो अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन नहीं देखा है
तो जा करके एक बार देख सकते हैं। लेकिन एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ ये मूवी जो है सिनेमाघर में रिलीज हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे वर्डिंग्स हैं जो कि इस्तेमाल किए गए हैं डेडपूल के द्वारा। तो बच्चों के साथ शायद ये मूवी देखना उतना लाजमी नहीं होगा, लेकिन अगर आप जा करके देखना चाहते हैं तो जाइए, देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को डेडपूल और वुल्वरीन मूवी कैसी लगी। और बने रहिए मेरे साथ ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।